हेलो गाइस, फाइनली वी आर बैक विद अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो। जैसे कि आप सबको पता है, लाइक क्लास 10th और क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम्स आने वाले हैं, राइट। क्लास 12th के बोर्ड एग्जाम फरवरी 2025 में है, जबकि क्लास 10 के बोर्ड एग्जाम मार्च 2025 से है। ओके, सो आई बिलीव आपने प्रॉपरली थॉरो प्रिपरेशन किया होगा अब तक। बच्चे मुझे ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों वे में पूछते हैं, लाइक यूजुअली ड्यूरिंग लेक्चर्स में भी पूछते हैं, कोचिंग क्लास में, कॉलेजेस में भी पूछते हैं, एंड यूजुअली मुझसे पूछते हैं कि लाइक ऑलमोस्ट 1 मंथ बचा है तो प्रिपरेशन कैसा होना चाहिए, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, अभी जो बच्चों को ये जवाब दिया जाता है कि पूरे साल भर कुछ नहीं किया तो 1 महीने में क्या कर सकते हो। ओके, आई डोंट अग्री टू इट। मैं इसे ज़्यादा एग्री नहीं करता। ओके, बिकॉज 1 महीने में वो कुछ हो सकता है जो शायद पिछले 11 महीने में नहीं हो पाया है। ओके, सो आई कैन गारंटी यू दैट यू कैन कवर 100% ऑफ योर पोर्शन। ओके, बट आई कैन गारंटी यू दैट यू कैन एटलीस्ट पास एग्जाम विथ सम गुड मार्क्स। अच्छे मार्क्स से आप एग्जाम पास कर सकोगे, इतना तो मुझे लगता है। सो फॉर दैट वी हैव टू डू सम, वी हैव टू फॉलो सम टिप्स, क्योंकि मैंने क्लास 10th में, 12th में, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन एंड कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी फॉलो किए थे, एंड ट्रस्ट मी उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आया। सो आई बिलीव आप भी वो टिप्स फॉलो करोगे। ओके, सो आई हैव फ्यू टिप्स, लाइक ऑलमोस्ट 5 टिप्स फॉर यू फॉर एग्जाम। सो आपको वो फॉलो करना है। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम फर्स्ट टिप की तरफ जाते हैं। आवर फर्स्ट टिप विल बी हाउ टू मैनेज योर एग्जाम टाइम। ओके, अभी एग्जाम टाइम को मैनेज करने के लिए अभी ऑलमोस्ट 1 मंथ बचा है। ओके, द फर्स्ट थिंग फर्स्ट इज, आप मॉर्निंग में 4 बजे उठोगे। 4 से 6 आप स्टडी करोगे। 4 से 6 में आप क्या पढ़ोगे? थ्योरी सब्जेक्ट। जैसे ही थ्योरी सब्जेक्ट हो गया 4 से 6 में, आप एक 10 to 15 मिनट्स का ब्रेक ले सकते हो। ओके, जैसे ही 6 बज जाते हैं आप क्या कर सकते हो? आफ्टर 6 15 मिनट्स का ब्रेक लिया, 6:30 हो गया। 6:30 टू समझ लो 8 तक, 8 बजे मॉर्निंग तक आप कोई भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट जैसे कि मैथमेटिक्स हो गया, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ओके, या साइंस 1 के कुछ न्यूमेरिकल्स होंगे, वो आप सॉल्व कर सकते हो। ओके, एंड ऑन दी अदर हैंड जैसे ही 8 बज जाएंगे, ऑलमोस्ट 4 घंटे की पढ़ाई बहुत हो गई है, 3.5-4 घंटे की। उसके बाद आप ब्रेक लेंगे। अगेन आप 12 बजे, दोपहर के 11:30 या 12 बजे बैठेंगे। 4 बजे तक आप कुछ प्रैक्टिकल करोगे। क्या करोगे? प्रैक्टिकल, जैसे साइंस 1 में हो गया, या अलजेब्रा हो गया, जियोमेट्री हो गया। ओके, ऑन दी अदर हैंड जैसे ही आप 12 से 4 वो कर लोगे, अगेन यू हैव टू टेक अ क्विक ब्रेक एंड यू हैव टू स्टार्ट स्टडी आफ्टर 7 बजे शाम को। जैसे ही आप लेके बैठोगे, फर्स्टली आप क्या करोगे? कुछ थ्योरेटिकल कंसेप्ट पढ़ोगे। थ्योरेटिकल जैसे जियोग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, या साइंस 2 हो गया, ऐसे सब्जेक्ट को आप पढ़ने बैठोगे। सो विद दिस यू विल एबल टू डू इट 7 से लेके शाम के आपके 8:30 बजे तक। फिर अगेन आप हाफ एन आवर का ब्रेक लोगे 8:30 बजे। 8:30 बजे जैसे ब्रेक लोगे, ओके, 9 बज जाएंगे। 9 से लेके 10:30 या 11, ऑलमोस्ट 2 आवर्स आप क्या करोगे? कुछ प्रैक्टिकल सॉल्व करोगे। सो इससे क्या होगा? देखो, आपको टाइम भी मिला, टाइम के बीच में प्रॉपर गैप भी मिला, ओके, और आप थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों का कॉम्बिनेशन पढ़ पा रहे हो, है ना? दैट हेल्प्स। सेकेंड, चूज सब्जेक्ट प्रॉपरली। चूज सब्जेक्ट प्रॉपरली, इसका सिंपल मीन ये होता है दैट व्हेनेवर यू आर स्टडिंग, तो आपको माइंड में ये रखना है कि मुझे थियोरी को ज़्यादा टाइम देना है या प्रैक्टिकल को ज़्यादा टाइम देना है। ये किस पे डिपेंड करता है? दैट आपका, कुछ लोगों का थियोरी स्ट्रांग होता है तो प्रैक्टिकल पे थोड़ा ध्यान देते हैं। कुछ लोगों का प्रैक्टिकल थोड़ा स्ट्रांग होता है तो सारा ध्यान कहाँ देते हैं? वो थ्योरी एग्जाम्स, थ्योरी सब्जेक्ट्स पर। सो इससे होता क्या है? यू कैन बैलेंस आउट योर 24 आवर्स प्रॉपरली। बिकॉज अगर कोई भी बच्चा या बच्ची सोच रहे हैं, वो ये सोच रहे दैट कि रात के 12 बजे से पढ़ने बैठेंगे सुबह 6 बजे तक, नो। आफ्टर 11:30 और 12 यू हैव टू टेक एटलीस्ट मिनिमम स्लीप ऑफ 6 आवर्स। 8 आवर्स लेते हो तो बहुत अच्छी है, 8 घंटे। मिनिमम 6 to 7 आवर्स की नींद आपको कंप्लीट करनी ही है।
अगर आप नहीं कर पा रहे हो कंप्लीट, सो यू विल वेक अप विद सम डिफिकल्टीज, यू विल वेक अप सम विद डिजीनेस, यू विल वेक अप सम विद अनहैप्पी मूड, है ना। आप उठोगे तो आपको आलस आएगा, चक्कर आएगा, खुश नहीं लगोगे, एंड योर माइंड वोंट बी एबल टू वर्क प्रॉपरली, आपका दिमाग अच्छे से काम नहीं करेगा। सो फॉर दैट यू हैव टू टेक एटलीस्ट अ गुड स्लीप ऑफ 6 to 7 आवर्स मिनिमम। 8 आवर्स तो बहुत अच्छी होती है साइंटिफिकली। एंड जैसे कि मैंने कहा कि आप थियोरी अगर पढ़ रहे हो, ठीक है, तो रात को ज़्यादा अवॉइड करो, बिकॉज क्या होता है नेक्स्ट डे वॉट एवर यू आर लर्निंग दिस डे, ठीक है, नेक्स्ट डे आपको उसका 10 to 15% ही याद रहने वाला है माइंड में। इससे होगा क्या, अरे आपने तो रात को अच्छे से थॉरली प्रिपेयर किया था, तो इट इज़ बेटर टू डू थियोरी सब्जेक्ट्स इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, नॉट आफ्टरनून एंड नाइट। उसको प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के लिए छोड़ दो। साइंटिफिकली प्रूवन है, अगर आप जो भी आज रात को पढ़ते हो उसका 15 to 20% ही नेक्स्ट डे आपके माइंड में रहता है। ये मैंने भी देख लिया है पढ़ के, मैंने भी देखा है, ये रात को मैंने थ्योरी पढ़े, नेक्स्ट डे बहुत रेयर याद रहता है मुझे। सो थ्रू आउट द डे आप एक टाइम चूज कर लो कि कौन से वक्त थ्योरी पढ़ोगे, कौन से वक्त प्रैक्टिकल पढ़ोगे, और कौन से सब्जेक्ट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दोगे। अगर आपका थ्योरी है स्ट्रॉन्ग है तो आप प्रैक्टिकल पे फोकस करोगे, एंड इफ योर प्रैक्टिकल इज स्ट्रॉन्ग सो यू कैन फोकस ऑन योर थियोरी। ओके, थर्ड थिंग जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो है मेक नोट्स। मेक नोट्स का यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी वेन एवर यू आर स्टडी, अगर आप कुछ चीज़ पढ़ रहे हो, लर्न कर रहे हो, तो उसको आपको नोट्स बनाना ज़रूरी होगा। अगर आप नोट्स नहीं बना पाओगे तो आपको लर्न करके कोई मतलब, आपके पास ट्रैक रिकॉर्ड ही नहीं रहेगा कि आपने क्या लर्न किया है ना। लर्न करने के बाद आपको उसे नोट डाउन करना होगा नोटबुक में। आप नोट डाउन कैसे करोगे, पॉइंट्स मेंशन करोगे उस आंसर के, या पूरा का पूरा आंसर बाय हार्ट करके लिखोगे। इससे होगा क्या, एग्जाम में आपको पता चलेगा कि आपने इधर इस वे में आंसर लिखा है, तो एग्जाम में उस आंसर को आप कैसे प्रेजेंट करने वाले हो। सो दिस इज हाउ इट इज इम्पोर्टेंट। एंड ऑन दी अदर हैंड नोट्स रहेगा ना, तो एग्जाम तक आपको पता है आपने ये चीज़ें पढ़ी है, तो एग्जाम टाइम पे आपको सिर्फ वही सिलेक्टिव चीज़ें क्या करनी होगी, रिवाइज करनी होगी। ओके, फोर्थ थिंग, कंप्लीट योर 21 सेट। मीन्स अगर आपने आपके जो भी गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक है उसको कंप्लीट कर लिया है, क्लासेस अगर आप जाते हो वहाँ के नोट्स कंप्लीट कर लिए, तो नाउ इट्स टाइम टू स्टडी फ्रॉम योर 21 सेट, जो कि 21 सेट हर सब्जेक्ट का आता है। तो मोस्टली मुझे लगता है अगर वो एसएससी के बच्चे हैं तो वो हिस्ट्री, जियोग्राफी, साइंस 1, साइंस 2, है ना, और मैथ्स का भी देख सकते हैं आपके 21 सेट में। एंड वेर एज एचएससी के बच्चे तो मोस्टली एसपी, ओसी, इकोनॉमिक, बीके ऐसी चीज़ें तो ज़रूर देखेंगे। और रही बात एसएससी और एचएससी का कॉमन, अगर मैं बात करूँ कॉमनली, दैट इज़ इंग्लिश हो गया, या लैंग्वेज सब्जेक्ट्स बोलो, इंग्लिश, हिंदी, मराठी, इसको भी आप देख सकते हैं, पर इस पर हमारी ग्रिप थोड़ी सी अच्छी होती है। सो आई डोंट थिंक हमें इसमें ज़्यादा फोकस करना पड़ता है, राइट। फिफ्थ थिंग विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सेट योर टारगेट, यानी अपने गोल को सेट करो। दैट मीन्स मुझे ये नहीं है कि आज के आज ही पूरा सिलेबस खत्म करना है। अगर मेरे पास 30 डेज है तो मुझे पता होना चाहिए डे 1 में मुझे क्या पढ़ना है, डे 2 में मुझे क्या पढ़ना है। तो मैंने कैसे ये किया था पता है, हाउ आई डिड एक्चुअली। अगर मुझे लगता है कि मेरे टाइम पे ऐसा था कि मुझे इकोनॉमिक्स थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि ईजी नहीं है, मुझे कंसेप्चुअल बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, तो मैंने इकोनॉमिक्स को 7 दिन दिए। मुझे ऐसा लगा कि अरे मेरा जो मैथमेटिक्स है या मेरा जो ओसीएम सब्जेक्ट है वो मुझे बहुत जल्दी हो रहा है, तो मैंने उनको 2 दिन दिया, है ना। कैसे 2 दिन दिया कि 2 दिन में 1 चैप्टर करना है। इकोनॉमिक्स को कैसे 4 दिन में 2 चैप्टर्स करने हैं। तो मैंने एक टारगेट सेट किया। अगर कुछ सब्जेक्ट ईजी है तो मुझे डे वाइज 1 दिन 2 दिन में मेरा 1 चैप्टर हो रहा है। कुछ सब्जेक्ट हार्ड है तो मुझे ऐसा लग रहा है अरे 3 दिन तो जा रहा है, जाने दो 3 दिन, पर उसका कंसेप्ट और उसके आंसर्स अच्छे से क्लियर कर लो। तो ऐसे मैंने सेट बनाया था। कैसे, अगर 1 मंथ है तो 4 हफ्ते, तो मैंने ऐसे किया कि 7 डेज मुझे ओसीएम पढ़ना है और इकोनॉमिक्स पढ़ना है। ओके,
और फिर बाद में 7 डेज मुझे एसपी या मैथमेटिक्स पढ़ना है, बाकी के 7 डेज मुझे अकाउंट्स करना है, बाकी के 7 डेज मुझे इंग्लिश आ गया, है ना, एक और हिंदी आ गया या जो भी अदर सब्जेक्ट है। और लास्ट टू लास्ट एग्जाम के 7 डेज पहले कुछ भी नया नहीं पढ़ना है। जो आपने पढ़ा है उसको 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम रिवाइज करो। वाई? बिकॉज अगर आप सोच रहे हो कि एग्जाम के टाइम कुछ अलग पढ़ोगे तो आपने जो पढ़ा है वो भी आप भूल जाओगे। ऐसा मत करो। एग्जाम के टाइम पे जो पढ़ा उसको थॉरली एकदम दिमाग लगा के रिवाइज करो ताकि आपको एग्जाम में प्रॉब्लम ना हो। सो दिस इज हाउ आई ट्राई टू कोप अप विथ माई एग्जाम फियर एंड स्कोर्ड गुड मार्क्स। मैंने इसी तरीके से अपना जो डर है उसको समेटा, उसको मिटाया। और एग्जाम में मुझे जो 2 मंथ्स थे बिफोर एग्जाम, तो मुझे काफ़ी हेल्पफुल रहे। और मैंने जो थ्रू आउट द मंथ्स पढ़ाई की है, ओके, वही मैंने एग्जाम में सेम क्वेश्चंस को नोट्स बना के ही रिपीट किया, उन्हीं को रिवाइज किया, उन्हीं को पढ़ा और समझा। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम एंड आई विश यू विल डू योर बेस्ट। थैंक यू।